मैंने आज देखी लकी भास्कर एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड वन टाइम वॉच। ख़ास तौर से मैंने जो 2 दिन पहले 250 करोड़ का ओवर हाइप्ड गोबर देखा है, आई रियली वांटेड टू क्रिएटिवली डिटॉक्स मेरे दिमाग को। एक पहली चीज़ जो मैं कह दूँ लकी भास्कर के बारे में, कि अक्सर ये जो साउथ इंडियन मूवीज़ बनती हैं पैन इंडिया फ़िल्म बोल के और बड़े-बड़े लेवल पे इन्हें रिलीज़ किया जाता है, क्रिएटिवली इतनी कामचोरी की जाती है कि उनके जो गाने होते हैं, उनको जब ये हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इतने गंदे घटिया साउंड करते हैं वो, क्योंकि कोई एफ़र्ट ही नहीं डाला जाता कि वही स्पिरिट जो है गाने की ओरिजिनल लैंग्वेज में, वो हिंदी में भी आए। जो एक ही मेकर हैं राजमौली, उनकी जो फ़िल्म बाहुबली जिनके 2 गाने और उनकी फ़िल्मों के जो डायलॉग्स वगैरह थे हिंदी के भी, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं तेलुगु समझता हूँ, मैंने उस टाइम पे अपने कई दोस्तों का कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जो हिंदी के डायलॉग्स थे, कहीं-कहीं पर और जो हिंदी में जो गाने कन्वर्ट किए थे, कहीं-कहीं पर वो अपने तेलुगु ओरिजिनल से बेटर थे। और उसके बाद ये लकी भास्कर में जो गाने हैं, वो एकदम उल-जलूल नहीं लगते, लगता है कि थोड़ी मेहनत की गई है उनके हिंदी वर्जन्स में, तो वो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। उसके अलावा ये फ़िल्म वो 92 का जो मशहूर सिक्योरिटी स्कैम हुआ था हर्षद मेहता वाला, उसके बैकग्राउंड पे फ़िल्म बनाई गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, थोड़ी-सी दिमाग लगा के लिखा गया स्क्रीन प्ले है। जिन लोगों को ज़्यादा फाइनेंस और उस ज़माने के बैंक कैसे काम करते थे या बेसिक बैंकिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, उसको ध्यान में रखते हुए स्क्रीन प्ले लिखा गया है कि जगह-जगह एक्सप्लेन किया गया है कि बैंक रिसीट क्या होती है। जैसे एक 2 कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मकसद तो दर्शक को समझाना है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंट स्क्रीन प्ले का हिस्सा था। और डायरेक्टर वेंकट अटलूरी ने कहीं भी 2 घंटे 30 मिनट की ये पिक्चर है जिसमें वो टिपिकल ना तो एक्शन सीन्स हैं, ना वो ओवरली ड्रामेटाइज़्ड सीन्स हैं कि वो हीरो आ रहा है, मैं पहाड़ हूँ, मैं झरना हूँ, उस टाइप के डायलॉग्स, बिल्कुल नहीं। एक एक कैरेक्टर है जो बहुत कोल्ड कलेक्टेड है और उसके उसके ऊपर पूरी फ़िल्म चल रही है। ख़ैर जल्दी से मैं कहानी इसकी ये बोलूँ कि एक इंसान है भास्कर कुमार, वो बॉम्बे में काम करता है एक बैंक में। टिपिकल टिपिकल एक फैमिली है कि भाई बाप के साथ कोई धोखा हो गया बिजनेस में तो वो अब चुप रहता है, बात नहीं करता है, कुछ सदमा टाइप चीज़। एक एक प्यारी सी बीवी है जो जिसका नाम है सुमति, और ये रोल बहुत अच्छे ढंग से निभाया है उन एक्ट्रेस ने। वो उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस करता है भास्कर के कैरेक्टर को। हाँ, वो जो लड़की है सुमति, वो देख रही है कि पति स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी वो एडजस्ट कर रही है और उसके साथ खड़ी हुई है। उनका एक बेटा है, वो भी थोड़ा-सा बाप की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। वो एक ही टी-शर्ट पहन के जाता है हर पार्टी में। अपने ही रिश्तेदारों की पार्टी में अगर वो एक पीस और केक का माँग रहा है एक वेल टू डू रिश्तेदार की पार्टी में, तो उसको उस बात का ताना मारा जा रहा है। तो इस टाइप की एक इमोशनल लेवल पे चलती है कहानी। और फिर भास्कर की ज़िंदगी में एक झटका आता है एक ही दिन में, जब उसका किसी को उसको कुछ पैसे चुकाने हैं, वो आदमी उसका स्कूटर सवेरे छीन के ले जाता है, उसकी शर्ट की पॉकेट फाड़ देता है चाबी निकालते हुए। बैंक जाता है तो जिस प्रमोशन की वो उम्मीद कर रहा था वो प्रमोशन उसको नहीं मिलता, और फिर भास्कर के अंदर ये अब मुझे पैसा कमाना है वाला एक एटीट्यूड जगता है। ग्रे शेड है ये कैरेक्टर। ये अगर आप इसको बहुत बॉक्स्ड देखें ना कि ईमानदारी और उसूलिये और बेईमानी और वो सारी चीज़ें, ये तो ये ग्रे शेड कैरेक्टर है, ये कोई बहुत उसूल चंद चौहान कैरेक्टर नहीं है। तो कैसे तिकड़म लगा लगा के सिस्टम में जिसमें सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे वाली बात ना, उसमें वो तिकड़म लगा लगा के कैसे आगे बढ़ता है, कैसे पहले एक आदमी को एंटनी नाम का एक आदमी जो रामकी नाम के एक्टर ने किया है, उनको पहले ये स्मगल्ड गुड्स टीवी वगैरह में वो बैंक की तरफ से थोड़ा कैश दिला देता है, ताकि बैंक का कैश दे देता है एक्चुअली अनफेयर ढंग से, ताकि वो ये सामान ले ले और वहाँ से वो ग्रो करता है।
और एक दिन इस लेवल पे पहुंचता है कि उस हर्षद मेहता वाले स्कैम के बैकग्राउंड में उसे पता चलता है कि ये स्कैम हो रहा है। तो वो इस स्कैम के बैकग्राउंड में अपने कुछ पैसे बनाकर कैसे वो फाइनली यूएस में जाके सेटल हो जाता है। तो ये एक ये ब्रॉडली ये एक कहानी है। और इसको जो अ, मैंने कहा ना, इसको जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो पॉइंट यही कि कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे अगर कोई कहानी बन रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बोरिंग हो सकती है, लेकिन उसको बोरिंग होने नहीं दिया डायरेक्टर वेंकट अटलूरी ने। दूसरा जो इसका स्टैंड आउट पार्ट है इस फिल्म का, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो फिल्म में अब टेंशन है, अब इमोशन है, वो वाली चीज़ों को बैकग्राउंड म्यूज़िक से बहुत अच्छे ढंग से उभारा गया है। बेसिकली दुलकर सलमान की एक्टिंग इस फ़िल्म को कैरी करती है, जो इतने शेड्स हैं ना, कि वो पहले एक सीधा-साधा है, फिर वो एक थोड़ा-सा गेम खेल के स्मार्टली मैनिपुलेट करने वाला आदमी, फिर वो एरोगेंट हो जाता है, घमंड आ जाता है उसके अंदर, फिर कुछ होता है उसे झटका लगता है तो फिर वो वापस सुधरता है। पूरा ना एक एक मतलब पूरी रेंज है कैरेक्टर की जो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की है। इसके अलावा अपने छोटे-छोटे रोल्स में टीनू आनंद जो बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। सचिन खेड़ेकर बहुत टाइम के बाद दिखे, मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं। वो जनरल मैनेजर बैंक के, उन्होंने अच्छा एक्ट किया है काफ़ी। इसके अलावा जो छोटे-छोटे कैरेक्टर्स आते हैं वो भी बहुत मज़ा देते हैं, जैसे वो भिखारी जो पॉलिटिशियन के भेष में आता है, रघु बाबू नाम के एक एक्टर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने किया। एक सांबा जो उनका दोस्त है, वो एक्टर मैंने ढूँढने की कोशिश की विकिपीडिया पे, उनका नाम मुझे दिखा नहीं। तो कुल मिला के परफ़ॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट अच्छी फ़िल्म जिसे देख के लगे कि हाँ यार, स्क्रीन प्ले राइटिंग में मेहनत की गई, डायरेक्टर हमें कुछ अच्छा दिखाना चाहता था, नेटफ्लिक्स पर है ये पिक्चर, आप देखें, इट्स अ वेरी गुड वीकेंड वॉच। मतलब इसे देखकर कम से कम ये नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट किया या कहाँ अटक गए। ये 500 रुपए की टिकट के जो गोबर चल रहे हैं थिएटर में, उससे तो मुझे ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी। दैट्स अबाउट इट। मेरी तरफ से 4.5 स्टार इस फ़िल्म को 5 में से।